Hello guys, so in this video I will explain the k-mean clustering algorithm using Python. So first of all we will require a dataset on which we will perform our algorithm. So here I have a list named x जिस पे हम ये अपना algorithm perform करेंगे. Then we require two centroids and for the first iteration their values will be selected randomly from this list. So here I have assigned c1 and c2 two random values from this list. To make sure कि इन C1 और C2 को सेम वैल्यू असाइन ना हो, आई हैव यूज्ड अ व्हाइल लूप जो तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक C1 और C2 को डिफरेंट वैल्यूज़ असाइन नहीं हो जाती. हेयर आई एम जस्ट प्रिंटिंग आवर लिस्ट. हेयर आई हैव इनिशियलाइज सम वेरिएबल्स जो आगे इस कोड में यूज़ होंगे. हेयर इज़ अ मेन व्हाइल लूप जो तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक हमें हमारे दोनों क्लस्टर्स नहीं मिल जाते. Here I have initialized list name cluster1 जिसमें हमारी cluster1 की वैल्यू स्टोर होंगी and t1 to store the values of x1 corresponding to the values of cluster1 and same as cluster2 and t2. हम अपने clusters की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि c1 और c2 जो हमने रैंडमली फर्स्ट टाइम असाइन किए हैं उनको माइनस करेगा x की हर वैल्यू से, और जिसका डिस्टेंस x से कम होगा वो वैल्यू उस क्लस्टर को असाइन हो जाएगी. सो हेयर इन दिस फॉर लूप फॉर I in x I am subtracting our c1 and c2 from x and in this if मैं ये चेक कर रहा हूँ कि किसका डिस्टेंस x से कम है. अगर c1 का डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट होने के बाद x से कम है तो वो क्लस्टर 1 में जाएगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग की x की वैल्यू t1 में जा रही है, और अगर c2 का डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट होने के बाद कम आता है तो वो क्लस्टर 2 में जाएगी वैल्यू और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू t2 में. अगर सब्ट्रैक्ट होने के बाद हमारी वैल्यू नेगेटिव हो जाती है तो उसके लिए मैंने एब्सोल्यूट का फंक्शन यूज़ किया है ताकि वो पॉजिटिव हो जाए. हेयर आई एम प्रिंटिंग आवर आइटरेशन नंबर, then values of c1 and c2, then I am printing the values of x1 which are corresponding to the values of cluster 1. Here I am printing cluster 1, then x2 which are values of x corresponding to our cluster 2, and then here I am printing our cluster 2. Now मैं दो वेरिएबल्स काउंट 1 एंड न्यू काउंट 2 इसमें मैं अपने क्लस्टर 1 की वैल्यू और क्लस्टर 2 की लेंथ की वैल्यू सेव कर रहा हूँ. ये क्लस्टर्स हमें तब फाइंड होंगे जब हमारी न्यू काउंट मतलब कि क्लस्टर का न्यू काउंट और उससे प्रीवियस वाले आइट्रेशन के क्लस्टर का काउंट सेम हो जाएगा. फर्स्ट आइट्रेशन पे न्यू काउंट और ओल्ड काउंट दोनों ज़ीरो थे जो मैंने ऊपर वाइल लूप से पहले इनिशियलाइज़ किए थे. सो न्यू काउंट 1 में हमने क्लस्टर 1 की लेंथ की वैल्यू स्टोर की और न्यू काउंट 2 में हमने क्लस्टर 2 की वैल्यू स्टोर की. फर्स्ट आइट्रेशन के लिए ये कंडीशंस फॉल्स होगी, सो ये लूप ब्रेक नहीं होगा. हम एल्स में आए. एल्स में मैंने n की वैल्यू +1 की. n को मैंने वाइल लूप से पहले इनिशियलाइज़ किया था 1 से. ये n की वैल्यू वो है जो हम अपनी आइट्रेशंस का काउंट को रख रहे हैं. हर आइट्रेशन पे ये +1 होती जाएगी. नाउ फर्स्ट आइट्रेशन के लिए हमने c1 और c2 को रैंडम वैल्यूज साइन कर दी थी, लेकिन अब हम उनको कैलकुलेट करेंगे. सो c1 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने जो t1 लिया था जो कि x की वैल्यू थी कॉरस्पॉन्डिंग टू द वैल्यूज़ ऑफ क्लस्टर 1, उनका हम सम लेंगे और उनको डिवाइड कर देंगे उनकी लेंथ से, मतलब कि एवरेज लेंगे हम उसकी. तो c1 अब एवरेज हो जाएगी क्लस्टर 1 की और c2 एवरेज हो जाएगी क्लस्टर 2 की. ओल्ड काउंट को हमने अब न्यू काउंट में रखवा दिया और ओल्ड काउंट 1 को हमने न्यू काउंट 1 के इक्वल कर दिया और ओल्ड काउंट 2 को हमने न्यू काउंट 2 के इक्वल कर दिया. ये हमने इसलिए किया है ताकि अब हम ओल्ड काउंट को अपडेट कर दें और अगली आइट्रेशन के लिए न्यू काउंट अब नया आ जाएगा. सो हेयर वी विल डू आवर नेक्स्ट आइट्रेशन. सारा प्रोसेस वैसे ही सेम होगा और उसके बाद ये तब तक होता रहेगा जब तक हमारी न्यू काउंट और ओल्ड काउंट की वैल्यू सेम हो जाएंगी. सो let's run our program and see the output. So here the program is executed successfully. ये हमारे x1 प्रिंट हुई.
फर्स्ट आइट्रेशन में जो रैंडम वैल्यूज़ उसने सेलेक्ट की 20 एंड 43, उससे हमारी उसने वैल्यू सब्ट्रैक्ट की डिस्टेंस फार्मूला से 20 माइनस 15 5, 20 माइनस 6 15 5, और ये गई क्लस्टर 1 में क्योंकि इसकी और उसके कॉरस्पॉन्डिंग x1 की वैल्यूज़ हमारी स्टोर हो गई। फिर इस आइट्रेशन के बाद नेक्स्ट आइट्रेशन हुई, इसमें उसने हमारी x1 से c1 निकाला जो x1 की एवरेज थी, और x2 से c2 निकाला जो इसकी एवरेज थी। इस सेकंड आइट्रेशन में ही हमारी जो x1 और x2 की वैल्यूज़ हैं वो सेम आ गई और इनकी लेंथ भी सेम हो गई, तो इसने 2 आइट्रेशन में इसको हमें हमारे क्लस्टर्स फाइंड हो गए। अगर हम और इसकी वैल्यूज़ हर दफ़ा सेम भी हो सकती हैं, ये डिपेंड करता है हमारी c1 और c2 की वैल्यूज़ पे। सो लेट्स आई रन इट वंस अगेन। Here you can see it again came in 2 iteration. So here are clusters that been found. Thank you for watching. Hope you understand it.